यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ईसाई मिशनरी के विदेशी फंडिंग से जुड़ा है। पूछताछ में बात निकलकर सामने आई कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश पैसे की मांग की थी। सूत्रों की माने तो ईसाई मशीनरी यीशु दरबार चंगाई सभा लगाने के लिए लगातार विदेशों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने प्रयागराज के नैनी स्थित एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, डीम्ड विश्वविद्यालय, शॉर्ट सोसाइटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइचक फ्रेक को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। उन्होंने पुलिस को कई अहम सनसनीखेज खुलासे किए। प्रदेश में कई जिलों में अमेरिका, कनाडा, लंदन से करोड़ों रुपए की मांग की थी। साथ ही इस पैसे के जरिए गरीबों को प्रलोभन देकर रोजगार, स्कूल खोलने जैसे कई तरह के काम किए जा रहे थे। सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच STF भी कर रही है। 15 अप्रैल 2022 को विहिप नेता हिमांशु दीक्षित की तहरीर पर पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें चर्च के पादरी विजय मसीह सहित 14 आरोपी जेल में हैं, जबकि 26 अग्रिम जमानत पर बाहर। जबकि दंपत्ति समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी। सदर कोतवाली की पुलिस ने कोर्ट के सर्च वारंट लेने के बाद वर्ल्ड विजन ऑफिस का ताला तोड़कर कुछ कागजात भी खंगाले। सूत्रों के माने तो पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे, जो आगे चलकर किसी विवेचना में अहम साबित होंगे। वहीं डॉक्टर आइजर फ्रैंक ने वाइस चांसलर बिलाल के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। यहाँ तक कि बताया कि महेंद्र नरेंद्र गिरी की हत्या में भी वाइस चांसलर के हाथ है। देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम से ये वही लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ी कलीसिया का शुभ चिंतक हूँ और ईसाई समुदाय मेरे साथ हैं, तो ये गरीबों को बेवकूफ़ बनाता है। जो कि UGC ने साफ लिखा है एफिडेविट में कि आप इलिटरेट मैसेज को चीट मत करिए, ये चीट करता है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने कि इसको रोका जाए। ये उनके ब्रेन वॉश करके और उनसे भी चंदा लेता है ये। और जो गांव के पादरी हैं, अब आप बताइए उन पादरियों को जो हजारों में हैं, हमने आपको भी दिखाया फाइल में कहाँ कहाँ दरबार खुले हैं। पाकिस्तान में खुला है, रुड़की में खुला है, लखनऊ में खुला है, मोहनलालगंज में, रायबरेली में खुला हुआ है, हमारे संस्थान में होता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रेमिसेस में, मिर्ज़ापुर में होता है, रुड़की में होता है, हल्दी में होता है, वो सब मैंने आपको सब दिखाया। और न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वहाँ भी होता है ये दरबार। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसे आते हैं इनके पास में, क्या UGC से अप्रूवल लिए हैं कि तुम इस तरीके का हरकत, तो UGC के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते और इस पैसे को आप गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हो। हजारों करोड़ की संपत्ति जो हमने आपको दिखाया, अभी स्कूल कॉलेज खुले हैं ग्रामीण में, ग्रामीण जगहों में, वो पैसा कहाँ से आया? ये अपने निजी स्वार्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। धर्मांतरण तो करते ही हैं और अपने भी उसमें ले लेते हैं। अब करोड़ों रुपया आ गया साहब, करोड़ों रुपया आ गया इनके पास में। कनाडा से आया है, डॉक्टर सर्वजीत हर्बट से पूछिए, वहाँ पर ये जो बनाए हैं ये थियोलॉजी कॉलेज, वो किसके पैसे से बना है? परिवर्तन की जो बात है ये आज से नहीं 1998 से कर रहे हैं। और हमारे मुकदमे में जो ADJ के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो ADJ जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट इनके दर्ज हुए हैं जी। ये हर चीज़ को कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर ये बताइए, जो 73 करोड़ रुपए आया है, कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ लगा? देखिए ये 73 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं। जी 98 से ये अरबों रुपये पाए हैं विदेशों से। और इन्होंने क्या करते हैं कि ये फर्जी वाला करके सोसाइटीज़ में, जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं जी, उनके फंड्स को, जो कि अभी न्यायालय जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 20 अक्टूबर 2022 अभी रिसेंटली सारे भ्रष्टाचारियों को इंगित कर दिया है, जिन्होंने संस्थाओं के पैसों को लेकर के और दुरुपयोग किया है धर्मांतरण के लिए।
कहाँ कहाँ लगा पैसा, कहाँ से आया, कहाँ से आया? किन किन जिलों, अरे कुछ तो विदेशों आप से आया? बता रहे हैं कुछ स्कूल कॉलेजेस वाला पैसा आया है। विदेशों से कहाँ से और आया, नाम सुनिए, बताइए। नहीं सुनिए, ये जो सोसाइटीज हैं ये सरकारी हैं जी। इसको 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 हाई कोर्ट के जो अभी जजमेंट हुआ है 20/10/2022 का, उसमें साफ जज साहब ने कहा है कि ये सरकारी संपत्तियां हैं, तुम इसको बेच कैसे दिए, तुम इसको लीज आउट कैसे कर दिए, तुमने इस पे ऋण कैसे ले लिया, और ये पैसा कहाँ गया, इनसे पूछे तो ये अरबों रुपए में है, 1 रुपया नहीं है जी। है ना। जिसमें कि डीएम अमृत अभिजात इस समय मौजूदा सरकार में एक अच्छी ओहदे पे है, वो जल उसमें निगम में, उन्होंने स्वयं 18 करोड़, उनकी चिट्ठी लगी है मेरे पास, और एसडीएम करछना की, उन्होंने खुद सचिव एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च जिसके अंडर में आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन, लिखा कि ये 18 करोड़ लोन, अब बताइए वहाँ डॉक्टर सर्वजीत हर्बट हैं और डॉक्टर सुनील बिहारी लाल जो आरबी लाल के भाई हैं जी। ये दोनों पर्सनल गारंटर इन पर्सनल कैपेसिटी हैं। बाकी अगर आप जाएं लोन लेने के लिए तो हम लोग को नाको चने चापना पड़ जाता। लॉयर को 67 करोड़ रुपया तो इसने सरकारी संपत्तियों को, सोसाइटीज को जो है गिरवे रख के लिया है, वो मेरे पास अकाउंट से स्टेटमेंट है पूरा, 67 करोड़ रुपया, और 2003 से 2008 के बीच में। उसके बाद में 370 करोड़ रुपया इसने लिया है। बताइए, मैनेजर्स को बुलाइए, पूछिए कि तुमने किस मत में इसको दे दिया, सोसाइटी की लैंड तुम गिरवे रख सकते हो, सरकारी संपत्ति है ना वो, तो सारा पैसा सरकार को हुआ ना, पब्लिक फंड है ना, जो बैंक में जो पैसे हैं पब्लिक फंड है ना। मगर साहब ये है वहाँ के एटा के, ये हेला है। मैंने चिट्ठी में लिखा, मैं जो अपील दिया हूँ उसमें एक्शन हुए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के एक्शन हुए हैं सब। आप बताइए, आप कहते हो मैं लाल हूँ कास्ट हूँ, अब ईशु मंदिर, ईशु दरबार और ईशु आश्रम आपको किसने कहा खोलने को? सरकारी गजट कह रहा, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। एक भाई साहब दरबार बना दिए बहुत बड़ा, उसमें हजारों लोग वहाँ जाते हैं और हजारों लोग जा करके वहाँ पर जो है पैसा आता है, चंदा वंदा भी। अब आप सोच लीजिए, और सबको खिलाता है खाना। इससे पूछे पैसा कहाँ से आया, इनको खिलाने के लिए गांव-गांव से पकड़ पकड़ सब लाते हैं, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण, बड़े पैमाने पे। और देखिए इसने जो सर्कुलर, इसने फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे मासूम बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उसमें लिख रहा है कि मैंने देखो हम लोग के ऐसे करने से इनके दिमाग में जो पुरानी बातें हैं वो सब वाश हो रही हैं। अब बताइए, जाओ, हमारे बिब्लिकल नाम रख रहा है, जाओ तुम डेविड हो, जाओ तुम यूसुफ हो, जाओ आज से तुम मेरी हो। अरे भाई तुम कौन हो? उनका नाम बदलने वाला धर्म तो साले को तुम बदल ही दिए हो, हाँ, नामों बदल दिए कि वो अपनी आइडेंटिटी भी बच्चा खो दे। हिंदू समाज में उसको वापस जाना चाहिए ना। अभी मोहन भागवत जी आए थे, हमारे माननीय मोहन भागवत जी, अरे इन्होंने तो नरेंद्र महंत नरेंद्र गिरी का भी मर्डर किया है, हमारे पास प्रमाण है, जिसको गवर्नर ने आगे पूछा है, कोई जवाब नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सब उसमें पैसा खाया गया है। आज इसका CAG ऑडिट हो जाए इतने अकाउंट्स का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 70 बैंक अकाउंट, ये सब जितने अकाउंट मैंने दिए हैं, आपको अरबों रुपए का हिसाब मिल जाएगा। ये पैसा कहाँ गया, किस मत में खर्च हुआ, यीशु दरबार में जितने ट्रस्ट में जितनी भी संपत्तियां हैं ये कहाँ से आई, हर्बट साहब से पूछा जाए। इनको तो धर्मांतरण में तो लोगों ने दौड़ा लेता बार रायबरेली। धर्मांतरण वाले मामले में हम लोग काफ़ी गहराई से विवेचना कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें अभी काफ़ी लोग शामिल होंगे विवेचना के माध्यम से, और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं, बयान लिए जा रहे हैं और इनके ऑफिसेज वगैरह में भी हम सर्च करेंगे, सर्च किए भी जा रहे हैं। कुछ हमें सबूत भी प्राप्त हुए हैं जो प्रलोभन के तौर पे इन लोगों के द्वारा जो है, किसी को बकरी है, किसी को गाय है, किसी को लैपटॉप है, तमाम चीज़ें, दवाइयाँ और अनाज वगैरह सब दिए गए हैं। पूरा लिस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है, अभी और भी हम सर्च करेंगे
और निश्चित तौर पे हम काफ़ी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और इनकी कमर तोड़ के रखेंगे हम। ये जो जाल फैला हुआ है इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर इनका लिंक बाहर दूर तक भी जाता है तो दूर तक हम पीछा करेंगे।